जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। नमस्कार साथियों, आज आप लोग जान ही गए होंगे कि आज का विषय क्या है। आज मैं कर्म विषय पर चर्चा करूंगी। कर्म यानी कार्य। नॉर्मल कार्य तो हम अपने जीवन में बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ कर्म से तात्पर्य है वो कार्य जो हम शरीर, मन और वाणी द्वारा करते हैं। वाणी यानी वचन। हम कड़वे वचन भी बोलते हैं और कई बार ऐसे काम भी करते हैं जो दूसरों के दुखों का कारण बनते हैं। अब कर्म जो भी हम करते हैं, वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से ओए। अगर हमने पुदीना बोया है तो पुदीना मिलेगा, बबूल बोया है तो बबूल मिलेगा। पुदीना बो के हम ये नहीं सोच सकते कि वहाँ लेवेंडर के फूल उगेंगे। तो इसीलिए जैसे कर्म करेगा, यानी मनुष्य जिस तरह के कर्म करता है वो उन्हीं कर्मों के आधार पर अपना अगला जन्म पाता है। तभी हम कहते हैं कि इस जन्म में ऐसे कर्म करो कि हमें अगला जन्म मिले ही नहीं, हमारी मुक्ति हो जाए। तो जो इस जन्म के कर्म होते हैं वही कर्म हमें अगले जन्म तक बांधते हैं। और श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हम अगला जो जन्म पाते हैं वो एक्चुअली में हमारे पीछे वाले जन्म में जो हमने कर्म किए होंगे उनका परिणाम होता है। हम कर्म ऐसे कह सकते हैं कि हम भूतकाल में, पास्ट टाइम में जो भी हम कर्म करते हैं उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे भविष्य तक जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम जो भी कर्म करते हैं, कोई भी कर्म हो, चाहे वो मैंने वाणी से किया हो, चाहे वो मैंने मन से किया हो, चाहे वो मेरे शरीर ने किया हो, उसमें ये देखा जाता है कि हमारी मंशा क्या है। मंशा मतलब हमारी नियति क्या है। क्या हम वो किसी को सुखी करने के लिए कर रहे हैं, किसी को दुख देने के लिए कर रहे हैं, तो उसका जो भी परिणाम होता है वो हमें भुगतना पड़ता है। कई बार हम कहते हैं, अरे मैंने तो पता नहीं कौन से कर्म किए होंगे जो मुझे ये दुख मिला। वाकई ये बिल्कुल सही बात है। किसी को अगर हम पूर्व जन्म में हमने कोई ऐसे कर्म किए, किसी को परेशान किया या किसी ने हमें परेशान किया, तो उसका जो परिणाम है वो हमें अपने भविष्य में भुगतना पड़ता है। कई बार लोग कहते हैं कि इतने अच्छे कुल में जन्म लिया, तो वो उसके पूर्व जन्मों का परिणाम है। पूर्व जन्म में जो भी उसने कर्म किए वो उनका परिणाम है। हम इस जन्म में जो भी कर रहे हैं वो हमारे अब के कर्म हैं और हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं। मैंने देखा है बहुत बार अपने एक्सपीरियंस से कि कई बार हम बहुत कुछ करते हैं, सोसाइटी के लिए भी बहुत कुछ करते हैं, या जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ भी हम बहुत कुछ करते हैं, अपने परिवार के लिए भी लगे रहते हैं, लेकिन कईयों को 1 मिनट में उसका परिणाम मिलता है। उनको उनकी प्रशंसा की जाती है, उनके बारे में बात की जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कितना भी लग लें, सुबह से शाम तक लग लें, अपने आप को इग्नोर कर दें, अपना स्वास्थ्य भी ना देखें तो भी लगे रहें, लेकिन उन्हें प्रशंसा नहीं मिलती है। होगा कोई पिछले जन्म का हमारा ऐसा करना, तो हम सिर्फ काम कर रहे हैं। मैं तो ये सोचती हूँ फिर उसके हिसाब से कि हम सिर्फ काम करने आए हैं, करते रहो, शायद अगला जन्म सुधर जाए। ये जन्म में हम जो अब आजकल हम भुगत रहे हैं, या ऐसे लोग जो प्रशंसनीय नहीं बन पाते हैं, हो सकता है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्म हो। तो लगे रहो, हटना नहीं है। ठीक है, थोड़ा मुंह बना के, थोड़ा हंस के उन चीज़ों को अपने साथ लेते चलो। कब तक रहेंगी? जितना भी अंधकार हो, उजाला तो आएगा। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर से आ जाएगा।
लेकिन आने वाले भविष्य के लिए हमें अपने कर्मों को बुरा नहीं करना है। अगर हम अपने कर्मों को बुरा करते हैं तो हमारे साथ बुरा ही होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें खुशियां मिलें, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हमें दूसरों के दुखों को भी देखना है। दुख ने हमारे से किसी को दुख हो, इंटेंशनली तो बिल्कुल भी ऐसा मत रखो व्यवहार कि इंटेंशनली हमारे से किसी को दुख मिले। हाँ, हो जाता है, हम ह्यूमन बीइंग हैं, है ना। और हम तराशे हुए ऐसे हैं कि हम स्वार्थी भी हैं, हम अहंकारी भी हैं, तो हो जाते हैं ऐसे काम। इंटेंशनली नहीं होते, हम चाहते नहीं हैं लेकिन हो जाते हैं। तो परम पिता परमात्मा से माफ़ी मांग के हम आगे बढ़ जाएं और अगली बार से ये देखें कि हमारे कर्मों से, हमारी वाणी से किसी को भी उस तरह का दुख ना हो। और इस तरह से हम अपना अगर जीवन यापन करते हैं तो हम भी खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। यानी अगर खुशी चाहते हो तो खुशियां बांटो, और अगर हम दुख बांटेंगे तो हमें दुख मिलेगा। तो जितना हो सके उतना खुशियों को बांटो ताकि हमें खुशियां मिले, है ना। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। तो खुशियां अगर चाहते हो तो खुशियां ही बांटो, नफरत अगर करेंगे तो नफरत ही मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं ये वार्तालाप जो है वो यहीं समाप्त करती हूँ, और इसी टॉपिक को फिर आगे हम कल भी डिस्कस करेंगे। आप भी सोचिए, हमने भी ऐसे कर्म किए होंगे, हर व्यक्ति किसी ना किसी तरह से, कभी वाणी से, कभी वो अपनी आंखों से भी होता है ना। कई जैसे वो था गांधी जी के 3 बंदर कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। उन तीनों को विचार करके अगर हम अपना जीवन यापन करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते हुए हमारे से जो दुख है वो हो सकता है थोड़े दूर हो जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वार्तालाप मैं यहीं समाप्त करती हूँ। हम कल फिर इस टॉपिक को उठाएंगे क्योंकि ये इतना 5 मिनट में होने वाला टॉपिक नहीं है, तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आप देखते रहिए मेरे साथ निर्मल सरीश ब्लॉग, और हो सके थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।